गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? वी हैव बीन ऑन दिस टॉपिक, जबान संभाल के। टुडे इज डे 4 और आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, जो हम अभी 2 मिनट के बाद बात करेंगे। पहले हम डे 1 और डे 2 के बारे में रिमाइंड करा दूं। डे 1 वी स्पोक अबाउट लाइंग। डे 2 पे हमने बात करी थी दूसरों की झूठी तारीफ करना, प्रशंसा करना। तीसरे दिन हमने बात करी थी दूसरों को धोखा देना, मैन्युपुलेट करना, कंट्रोल करना और अपने वश में करना। और हमने रियलाइज किया था कि ये भी तंत्र मंत्र से कम नहीं है। और आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये पाया जाता है नीति वचन 29 के 20 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 20। और यहाँ लिखा है, यदि कोई बिना विचारे हुए बोलता है तो उसके लिए कोई आशा नहीं। अधिक आशा होती है एक मूर्ख के लिए अपेक्षा उन जन की जो विचार बिना बोले। इन इंग्लिश वी कैन सी, डू यू सी समवन हु स्पीक्स इन हेस्ट, देयर इज मोर होप फॉर अ फूल देन फॉर देम। सो मैंने देखा है कि कई दफा हम लोग बहुत जल्दी में नहीं बात करते, सब कुछ कंफ्यूजन में नहीं आ जाता। तो इस प्रॉब्लम को भी ठीक करना है, करेक्ट? तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। गॉड, थैंक यू सो मच। आप हमें सिखा रहे हैं कि अपनी जबान को संभाल करके कैसे बात करनी है, क्योंकि आपने इस दुनिया को अपने वचनों से बनाया और इस मुंह को वो सारी नेगेटिव बातें हटानी है जो रोकती हैं, और अच्छी बातें ऐड करनी है जो कामों को बना देती है और चमत्कार को कर देती है। लॉर्ड, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, मदद करिए हमारी, और जो भी आप सिखा रहे हैं हम सीखने के लिए तैयार हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो आज हम सीख रहे हैं वो जबान जो जल्दी जल्दी बोल देती है, बगैर सोचे समझे, हेस्टी टंग, जल्दी से बात करना और सोचना नहीं। तो जब हम जल्दी से बात करते हैं उसके लिए क्या हो सकता है? सबसे पहली बात है कि आपको अपने दिमाग का गियर शिफ्ट करना है। A lot of us know how to drive our cars. जब हम कार चलाते हैं, 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, 4th गियर, रिवर्स गियर, 5th गियर, राइट? हम लोग ये सारे गियर्स यूज करते हैं। सो हमें गियर शिफ्ट करना। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स से हम चाह रहे हैं कि एक अच्छा आउटकम आए, लेकिन हमने अपने माइंड को शिफ्ट नहीं किया, तो जो हमारी बातचीत का आउटकम है वो अच्छा नहीं होगा, उसका निष्कर्ष अच्छा नहीं होगा। कई दफा जब हम बातें करते हैं, हम थके हुए हैं, या हम बहुत भूख लगी है हमको, या हम मेंटली डिस्टर्ब है कुछ बात को लेके, तो हम कॉन्वर्सेशन में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, हम उस बात को ध्यान से नहीं ले पाते, करेक्ट? तो हमें क्या करना है, कि हमें इन एरियाज में, जब हम ऐसे हालातों में हैं, तो हम बात ना करें, सीरियस मैटर्स ना लें। हो सकता है कि हम थके हुए नहीं हैं, हम भूखे नहीं हैं, हम डिस्टर्ब नहीं हैं, लेकिन जो सुनने वाला है, जिससे बातचीत करनी है, वो थका हुआ है, या उसको ज़्यादा भूख लगी और उसका ध्यान सिर्फ़ भूख पे है, और या वो किसी चीज़ को लेकर के परेशान है, तो वो हमसे क्वालिटी बात नहीं करेगा, और फिर हो सकता है कि हमारी बातें जल्दबाज़ी की बातें हो जाएँ। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी-कभी अपने माइंड को शिफ्ट करने का टाइम नहीं होता। तब क्या करें? अगर हमें अर्जेंट बात करनी है तो, अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया, जब लोगों के दिमाग गरम हैं, थके हैं, दूसरी सिचुएशन में, बाद में जब ऐसे सिचुएशंस में बात की जाती है, उसका नतीजा बहुत गलत होता है, और बाद में हम पछताते हैं, काश कि मैं ये बात बाद में कर लेता, सुबह कर लेता, या नहीं ही करता। अब देखो क्या पूरा कैसे सारा मैटर हो गया है। तो हमें ये बातों को नोट करना ज़रूरी है। जब हम लोग बिज़नेस मीटिंग में जाते थे ना, ज़्यादातर हम बिज़नेस मीटिंग को लंच के टाइम से पहले नहीं रखते थे, क्योंकि जब लंच पास आता है, लोग भूखे होते हैं और वो उनके दिमाग में सिर्फ़ खाना खाने की बात होती है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। कोशिश करते हैं कि जब खाना खा लें लोग, तब बात करें, तो लोग चैन से बातों को सुनते हैं, राइट? आपने देखा होगा। और हमने ये भी देखा है कि कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी कि कोई बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन सामने वाला थका हुआ भी है, डिस्टर्ब भी है और भूखा भी है।
उस केस में क्योंकि वो बहुत अर्जेंट बात है, हमें उस वक़्त उस दूसरे इंसान का माइंड जल्दी से शिफ्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थका है, भूखा है, कुछ है, हमें कहना पड़ेगा सर मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। दिस विल मेक और ब्रेक अ डिसीज़न। हो सकता है कि आप अपने इस डिसीज़न को दूसरे ढंग से देखना चाहें। मुझे सिर्फ़ 2 मिनट चाहिए। आई नो आपका लंच टाइम हो गया, क्या 5 मिनट आप मुझे दे सकते हैं? इससे क्या होगा, दूसरा इंसान आपकी सिंसियरिटी को देख के, उस मैटर की सीरियसनेस को देख के अपना गियर शिफ्ट कर लेगा। लेकिन वो उतनी महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी ऑर्डिनरी बात आप कर रहे हैं। सो येस इट इज़ पॉसिबल टू चेंज चेंज द गियर। मैंने रियलाइज़ करा मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जब मैं बिहार गई थी, तो मैं जल्दी में थी। हम लोग एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे और एक गाँव में से जब निकल रहे थे, तो एक परिवार ने मुझसे बोला, आंटी जी अ, आप ना प्लीज़ दूसरा साड़ी ले लीजिए। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा गर्मी में थी, थकी हुई थी, जल्दी से जाना था दूसरे गाँव, वो 3 घंटे दूरी पे था, फिर वहाँ अंधेरा हो जाता। तो मैंने कहा, "आप क्या कह रहे हैं? मतलब?" "नहीं, नहीं आप दु ये वाला साड़ी हम देना चाहते हैं, आपको पहन लीजिए।" अ, मैंने कहा, "भाई साहब अभी तो टाइम नहीं है, आप पहले मुझे बताते।" और मैंने कहा, "प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़रा जल्दी में हूँ" और मैं वहाँ से चली गई। बाद में मुझे बताया गया कि ये एक अच्छी बात है। अ, गाँव के लोग इज़्ज़त देते हैं जब ऐसा कहते हैं। तब मैंने इस बात को समझा और जब अगली दफ़ा किसी ने मुझसे कहा और मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, आप मुझे इतना आदर देना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है और अगर मैं निकली नहीं, तो बहुत लेट हो जाएगा। काश कि आपने मुझसे 1 घंटे पहले कह दिया होता, तो मैं खुद ही आ जाती और मैं आपसे कहती मेरा आदर करो, मैं बहुत खुशी-खुशी करती। तो ऐसे बात करने से 2 मिनट में बात करने से वो भी खुश हो गए, मुझे भी तसल्ली हो गई और मैं जाने पाई। तो मुझे समझना पड़ा बैकग्राउंड इस बात को करने के लिए। एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ? एक दफ़ा की बात है मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने अपनी एक कार को ऑपोज़िट डायरेक्शन में रखते हुए जैसे ही निकालनी हो, कोई भी गेट, कोई भी रुकावट ना हो। और जैसे ही मैंने मम्मी को बिठाया और मैं गाड़ी को ले जाने वाली थी, तो देखा कि एक नेबर्स ने अपनी गाड़ी बीच में रोक रखी थी और मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी और मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैं ढूँढ रही हूँ, हॉर्न बजा रही हूँ, कोई नहीं मिल रहा। बहुत लेट आए, आराम से आए और मैंने उनसे कहा, "प्लीज़ आपको यहाँ नहीं लगानी चाहिए थी, ये तो रास्ता है।" और वो लोग ऑफेंड हो गए। मेरा थोड़ा-सा टोन भी ना सही नहीं था, लेकिन मुझे अपनी हकीकत पता थी कि मेरी मम्मी बीमार थी। और मैं वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों में उनके बेटे की शादी हुई और बहुत अच्छे जानकार थे हमारे, लेकिन वो हमसे इतना नाराज़ हो गए थे उसके बाद, उन्होंने हमें ना शादी पे बुलाया और उसके बाद कभी भी उन्होंने हमसे बात नहीं करी। तो क्या मैं इस चीज़ को दूसरे ढंग से कर सकती थी? हाँ, कर सकती थी। हो सकता है मैं भाग के जाती कहती प्लीज़ बहन आई एम सो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, प्लीज़ ये कार जल्दी से हटा दीजिए। तो क्या पता ये रिश्ता खराब ना होता। तो ऐसा नहीं कि मुझे शादी पे जाना था, मैं तो बता रही हूँ कि उनको कितना दुःख हुआ होगा अ, किसी भी बात से और मैं कितनी फ्रस्ट्रेटेड थी, काश कि मैंने बता दिया होता। सो ये उदाहरण आपको लग रहा है कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? एक और केस था, एक दिन मैं कहीं शाम को जा रही थी, तो एक भैया मेरे कहते, "अरे आशिमा आप कहाँ जा रही हैं?" मैंने कहा, "मैं यहाँ से निकल रही थी, उधर जाना था।" कहते, "आपको पता है मेरी बहन का घर भी यहीं पे।" मैंने कहा, "अच्छा, कहाँ पर है?" कहते, "आइए मैं दिखाता हूँ।" तो 3 घर दूर उनका घर था, लेकिन वो 4th फ्लोर पे रहती थी। मैंने कहा, "अच्छा, अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी।" कहते, "मैं आपको उनका रूम भी दिखा दूँ? कभी आप प्लीज़ आ जाइएगा उनके लिए प्रेयर कर" मैंने कहा, "भैया अभी नहीं, मेरे को अपने बच्चों को ट्यूशन से लेने जाना है, अभी मैं नहीं मिल सकती।" "दीदी प्लीज़" वो प्रेयर चाहते थे आपकी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो आप मुझे दिखा दीजिए। और फिर मैं ऊपर गई और मैंने उनसे कहा हेलो सॉरी मैं 2 मिनट के लिए आई हूँ, भैया बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं आपसे मिलूँ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये लेडी मुझको देख के बहुत खुश हुई और फिर उन्होंने कहा प्लीज़ चाय पी के जाना। तो मैंने कहा देखिए मैं आज चाय नहीं पी सकती, मुझे जाना होगा, मुझे अपने बच्चों को लेना है। और ये कह कर के मैंने उनसे कहा मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी और मुझे आपका घर पता चल गया है और मैं आके आपके लिए प्रेयर करूँगी। उस टाइम पर उनके घर में फ़ोन नहीं था
और मैं भाग के चली गई, मुझे अपने बच्चों को लेना था। कुछ दिनों के बाद संदेश आया और संदेश ये था कि वो लेडी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उन्होंने मुझे कहा, "देखा, ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हैं? हम गरीबों के घर में चाय तक नहीं पी।" तो वही है, जब हम जल्दी-जल्दी में होते हैं, हेस्टी जल्दी में होते हैं, लोग बुरा मान सकते हैं। इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? या तो माइंड शिफ्ट करो या फिर इतनी जल्दी में किसी के घर जाओ मत या कुछ जल्दी में काम करो ही मत, वहाँ पहुँचो ही मत। काश कि मैंने उन भैया को कह दिया था, भैया नहीं आज मैं नहीं जा सकती, आप मुझे उनका बाद में नंबर दे देना और मैं वहाँ चली जाऊँगी। सो वी हैव टू बिकम मोर केयरफुल, हमें और भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि रिश्ते बहुत नाज़ुक होते हैं। एक और बात बताऊँ, हमें जल्दी-जल्दी क्या नहीं करना है और सोच समझ के करना है। अ, आप इस दुनिया में कितने भी प्यारे हैं, कितने भी अच्छे हैं, कितने भी अच्छा दिल रखते हैं और जेन्युइन इंसान हैं, एक चीज़ ज़रूर होगी, लोग आपकी बात का बुरा ज़रूर मानेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ऑफेंस विल कम, ज़रूर होगा। और मैंने देखा है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितने भी ध्यान से चल लूँ, कुछ लोग कुछ ऐसी बातों के लिए बुरा मान जाते हैं और उसके बाद मानते जाते हैं बुरा, जितना समझाने की कोशिश करो और बिगड़ती जाती है बात। हर बात पे पिकी हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। भई ये तो होगा, तो हमें इसके लिए क्या करना है और भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम किससे क्या बात करें, नाप-तोल के बात करनी होगी। अलर्ट रहना पड़ेगा, समझदार रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल टेंशन में ही आ जाएँ, बट जब हम लगातार आदत बनाएँगे कि हमारे मुँह से जो शब्द निकल रहे हैं, वो कॉमन शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं, पॉज़िटिव शब्द हैं, तो जेनेरिकली लोगों को पता होगा कि आप इसी तरह की बात करते हैं। और अगर उनका मन फिसल भी रहा कि लेकिन नहीं, ये इंसान बहुत अच्छे हैं, शायद इन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, तो काफ़ी सारा आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका एक कंसिस्टेंट तरीका है बात करने का, लगातार एक क्वालिटी से बात करने का और लोगों को उलझाने का नहीं। सो लोग आपकी बात समझेंगे। एक दफ़ा मेरी बुआ जी आईं हमारे घर पे, लेकिन इस दफ़ा वो बगैर बताई आईं और उसी वक़्त मेरी मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही थी, अपने ड्राइवर के साथ। और मेरी बुआ ने कहा, "अरे! तुम कहाँ जा रही हो?" उन्होंने कहा, "मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना पड़ेगा, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चल लो।" उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, 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 तुम जा रही हो और मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था।" और ऐसे करके वो निकल गई, तो मेरी मम्मी ने कहा, "अब मैं क्या करूँ?" पर फिर भी मेरी मम्मी को डॉक्टर के पास जाना था और मेरे बुआ जी ने इतना बुरा मान लिया उस बात का कि वो कहते उन्होंने कई महीनों ही हमसे बात नहीं की ना, तुम लोगों ने ऐसा किया। तो कभी-कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं वो आपके लॉजिक से परे हैं। कुछ लोग आपसे बुरा मानेंगे ही मानेंगे और कुछ लोग का कभी-कभी मूड होता है कि वो आपकी हर बात को गलत लेंगे। ऐसे केस में मैं आपसे कहूँगी कि आपको होली स्पिरिट पे डिपेंड करना पड़ेगा। कभी-कभी गॉड आपसे कहेंगे जब कोई ऑफेंड हो गया है, बुरा मान गया है, उसने दिल पे चोट लगा ली है, चुप रहो, बस प्रार्थना करो। कुछ केस में गॉड आपसे बोलेंगे, चुप रहो, इनसे बात ही मत करो। कुछ केस में गॉड कहेंगे वहाँ जाओ ही मत। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड के घर मुझे जाना था और वहाँ पर एक आर्गुमेंट होने वाली थी। तो उसने कहा था, "आशिमा तू भी आ जाना, मेरी मदद कर देना।" मैंने कहा, "ऑफ कोर्स माय डियर, तेरी मदद ज़रूर करूँगी, आई विल कम।" लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मैं घर पे थी, मुझे बहुत गहरी नींद आई। इतनी गहरी नींद आई कि जब तक मैं उठी तो मैंने देखा कि मैंने कॉल बैक करा अपनी फ्रेंड को, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया कि मुझे इतनी नींद आ गई थी। तो उसने कहा, "आशिमा मुझे तेरी इतनी ज़रूरत थी, तू आई नहीं।" मैंने कहा, "हुआ क्या?" कहती, "बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, ये हो गया, ये भी आ गए, वो भी आ गए, ऐसा-वैसा।" तो मेरे को समझ ही नहीं आया ये मतलब क्या था? तब परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं चाहता ही नहीं था कि तुम वहाँ जाओ, क्योंकि सब तुम पे भड़क जाते और तुम्हारे से बुरा मान जाते। सो होली स्पिरिट आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसीलिए हर जगह जाने के लिए जल्दबाज़ी नहीं करनी है। जब तक होली स्पिरिट ना बोलें, आपको पता है, आपको गाइडेंस है कि आपको वहाँ जाना है, तो ही जाइएगा। क्या आपको डज़ इट मेक सेंस टू यू? ओके, आई एम हैप्पी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी आपने ऐसी बातों को महसूस किया है? मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ। ओके, तो हम आगे चलते हैं। I hope these examples are helping you. तो
हमें एक और बात है, हमें जल्दी-जल्दी ना किसी भी बात की कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, कि बस कमिट कर लिया जी, गठबंधन बना लिया, हमने ही कर दिया। बाइबल का वचन बताता है सपोपदेशक 5 और 2 में, एक्लीसियास 5:2, do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before the Lord, God in heaven and you on earth. So let your words be few. कम बोलो, कम बातें बोलो। पहले जब मैं छोटी थी बहुत बातें करती थी। उसके बाद परमेश्वर ने मेरी बातें कम कर दी। हाँ, मेरा काम है बोलना, लेकिन इस फोरम में बोलना या चर्च में बोलना या प्रार्थना में बोलना, बट सारे वक़्त नहीं बोलना, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि मैं कुछ भी जल्दबाज़ी में बोलूँ। परमेश्वर से मन्नत मानते समय सावधान रहो, परमेश्वर से जो कुछ कहो उन बातों के लिए सावधान रहो। भावनाओं के आवेश में जल्दी से कुछ मत कहो। परमेश्वर स्वर्ग में है और तुम धरती पर हो, इसलिए तुम्हें परमेश्वर से बहुत थोड़ा बोलने की आवश्यकता है। यह कहावत सच्ची है। भावना के आवेश में जल्दी से कुछ मत बोलो, राइट? तो हमें अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सँभालना है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें शांत होना है, स्पेशली कमिटमेंट्स के टाइम, और हमें रुकना है, हमें वेट करना है। तो अपने मुँह से रैशली कुछ भी उठा कर के नहीं बोल देना है। चुप रहना है, सोच समझ के, तोल-मोल के बोलना है। और मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग रिक्शे में जा रहे थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लगा था चेंज है। अच्छा, मैं अभी तू ₹20 रख ले, अगली दफ़ा दे दूँगी। हम रिक्शे वाले से कभी मिलने नहीं वाले हैं। फिर उन्होंने कहा, नहीं, देख, तू मेरे घर तक चल, मैं तुझे फालतू पैसे देती हूँ, जितने तूने बोले। फिर घर आए, उसको पैसे दिए। तो फिर उन्होंने मुझको एक बात सिखाई। उन्होंने बोला, "जब भी कभी किसी को कमिटमेंट दो, इनको झूठा कमिटमेंट मत दो कि जब तू दोबारा मिलेगा, क्योंकि वो नहीं मिलेगा। नहीं तो ये तेरा वर्ड यूनिवर्स में गूंजता रहेगा।" एंड मैंने उनकी बात हमेशा याद रखी, और उसके बाद मैंने कभी किसी को भी ऐसा प्रॉमिस नहीं दिया जो मैं पूरा कर ही नहीं सकती, वो मुझे मिलेंगे ही नहीं, तो मैं ऐसा प्रॉमिस उनके साथ क्यों करूँ? डज़ इट मेक सेंस? अ, और बाद में कई लोग रिग्रेट करते हैं कमिटमेंट करने के बाद। मैंने देखा कई लोग कहेंगे, "अरे! हमने क्यों बोल दिया? मेरे मुँह से उस वक़्त क्यों ये निकल गया? अब देखो जाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। मैंने ये कमिट क्यों कर दिया कि मैं ये लेके आऊँगा?" एक दफ़ा एक लड़का था, हमारे ग्रुप का था, उसने कमिट कर दिया कि मैं उसके लिए सिल्वर के इयररिंग्स ले जाऊँगा। शायद थोड़े एक्सपेंसिव थे, और देने के बाद वो रो रहा था, "क्यों मैंने बोला? क्यों मैंने दिया?" सो आई एम श्योर जो आपको लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपके मन में आएगा, कोई मेरे मेरे बारे में ऐसे ना बोले। इसीलिए हमें ओवर कमिट नहीं करना है, या लोगों के सामने अपनी वाह-वाह के लिए ऐसी बातें नहीं बोलनी है। ग्रेट। अ, कई दफ़ा मैंने लेबर लोगों को देखा, पहले आके कहेंगे, "अरे साहब जी, इस काम का ना ₹700 है, इससे ज़्यादा तो हम नहीं लेंगे, बस इतने मान जाओ।" उसके बाद जब काम आधा हो गया, वो दूसरी चीज़ें माँगने लगते हैं, या फिर अपनी वेजेस चेंज करने लगते हैं, या अपने काम के लिए हमें परेशान करने लगते हैं। तो कई दफ़ा अनएजुकेटेड लोग अपने कमिटमेंट को नहीं पूरा करते, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है उस केस में। तो ज़बान सँभाल के चलना है, अगर कह दिया तो पूरा करना है, और अगर नहीं कहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि क्या करना है। अभी हमें कमिटमेंट तो करनी है, लेकिन हमें ध्यान रखना भी। रीसेंट बात है, एक लेडी ने एक सामान खरीदना था, और सारी बात फाइनल हो गई थी, सब कुछ कमिट हो गया था। अंत में जो डीलर था उसने कहा, आपको इतना-इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, व्हिच इज़ सो अनफेयर, कितना गलत है ना? ऐसे हो गई है दुनिया। आजकल लोगों की वैल्यू ही नहीं है बात की। तो इसलिए वो डील नहीं गई, इट डिडन्ट हैपन। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक लेडी को कहा, "ओहो! तुम कितनी परेशान हो, तुम कितनी दुखी हो, तुम्हारी लाइफ़ में ये क्यों नहीं हो रहा है? आई विल प्रे फॉर यू।" कहती है, "हाँ, हाँ, सिस्टर आशिमा, आप मेरे लिए प्रेयर करना।" और मैं लग गई, दिन-रात, सुबह, शाम, दोपहर, प्रेयर, 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 और कुछ भी नहीं हुआ। और एक दिन मैं बहुत थक गई, मैंने कहा, "गॉड, मैंने इतनी प्रेयर कर ली, क्यों कुछ नहीं हो रहा है?" और फिर एक दिन उस मेरी उससे बात हुई, और मैंने कहा, "पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारे लिए?" कहती है, "आप और प्रेयर करो ना मेरे लिए।" सडनली गॉड ने कहा, "तुम प्रेयर करती रहोगी, तुमने मुझसे पूछा?" तो मैंने कहा, "नहीं, मैंने तो नहीं पूछा, क्या हुआ परमेश्वर?
क्या कहना चाह रहे हैं आप? परमेश्वर ने कहा उसने शपथ खा रखी है कि मैं काम नहीं करूँगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता। देन आई गॉट वेरी एंग्री विद दैट सिस्टर, आपने शपथ खाई हुई है और मुझे कह रहे हैं कि प्रेयर करो। दिस इज़ सो रॉन्ग। तो कभी-कभी लोग आपसे कुछ काम कराएँगे, खुद उन्होंने अपने ही लाइफ में हेस्टिली शपथ खाई होती, तो मैंने जो डिसीजन लिया कि मैंने उसके लिए इतनी प्रेयर करी और मैंने कहा मैं करूँगी, मैं कमिटमेंट करती हूँ, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी, जो गलत था। तो मैंने अपने आप को उस कमिटमेंट से बाहर निकाल दिया। दूसरा, अ, कभी भी रश में मत रहिए, कमिटमेंट के एज़ आई सेड वेट करिए, सोचिए, प्लान करिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कमिट करेंगे ही नहीं, कमिट भी करना है, हाँ? अभी बैंगलोर में जब मैं रहती थी तो एक लड़का एक लड़की को बहुत प्यार करता था, 13 साल से वो लोग डेट कर रहे थे, लेकिन वो शादी ही नहीं करता था। फिर प्रेयर करी गई, मैंने प्रेयर करी और उनकी शादी हो गई। और ऐसे भी लोग हैं कि जो जानते भी नहीं है किसी को और बस 1 हफ्ते में शादी कर लेते हैं। तो वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। लेकिन इतना डिले भी नहीं करना है। अंत में कमिट तो करना ही है और करना है, एक्शन लेना है, ये लाइफ है। तो इन सब बातों का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है जेम्स 1:19 में, याकूब में। हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखो हर किसी को तत्परता के साथ सुनना चाहिए, बोलने में शीघ्र मन करो, क्रोध करने में उतावली मत करो। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक नोट ऑफ दिस। एवरीवन शुड बी क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू बिकम एंग्री। कहना बड़ा आसान है, मुश्किल है, लेकिन होली स्पिरिट के साथ मुश्किल नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करेंगे और हर बात हम पूरी कर पाएँगे। वी कैन डू इट, यू एंड आई कैन डू इट। इट इज़ पॉसिबल। सो आज के बाद हम लोग अपने मुँह से ऐसे कोई शब्द ना निकालें जो हेस्टी हैं। ओके? आइए हम लोग प्रेयर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें गलत बातें चेंज करने की मदद कर रहे हैं। हम जल्दबाज़ी में कुछ नहीं बोलेंगे, सोच समझ के, ध्यान से, सुन के, उसके बाद आपसे डिस्कस करके, अपने पास्टर्स से, लीडर्स से, पेरेंट्स से डिस्कस करके, जो भी हमारे मेंटर्स हैं, अच्छे से सलाह लेके हर बात को ध्यान से करेंगे, ताकि हम अपना और दूसरे का नुकसान ना करें। क्योंकि और साथ में परमेश्वर, हम आपके सामने झूठे ना ठहराए जाएँ, धोखेबाज ना ठहराए जाएँ। हमें बदलिए, हेल्प अस होली स्पिरिट। थैंक यू फॉर दिस टाइम। थैंक यू फॉर टीचिंग अस नॉट टू बी हेस्टी। धन्यवाद सिखाने के लिए कि हम ऐसे इंसान ना बने जो झट हर कुछ भी बोल देते हैं। थैंक यू गॉड। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो थैंक यू सो मच। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझे मैसेज करेंगे कि किस एरिया में आपने मिस आउट कर दिया है। लेट्स नॉट बी हेस्टी। सो थैंक यू सो मच। ज़बान सँभाल के। गुड नाइट।